तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने मार्केटिंग मिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। अब उसके पार्ट्स के बारे में एक एक टॉपिक के बारे में जो जो हम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में, प्लेस के बारे में और प्रमोशन में क्या क्या चेंजिंग करने से हमारी मार्केटिंग जो है और आगे इफेक्ट करेगी। साथ में मार्केटिंग मिक्स उसी से क्रिएट होता है। तो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को पूरा क्लियर जानना है। ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजिंग करने से हमारी मार्केटिंग के एलिमेंट, मार्केटिंग का जो एलिमेंट है, ये प्रोडक्ट, इसमें चेंजिंग करने से हमारे मार्केटिंग में इफेक्ट पड़ता है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक रहेगा हमारा प्रोडक्ट, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट, ठीक है, ये मार्केटिंग मिक्स का जो है एलिमेंट है। इसको हम लोग 4 पीस बोलते हैं। ठीक है। अब प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजिंग करनी होगी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। सबसे पहले हम लोग जान लें कि भाई प्रोडक्ट जो है वो है क्या, एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट जो है उसका मतलब या तो गुड्स या फिर सर्विस। ठीक है। या तो गुड्स से है, ठीक है, या तो सर्विसेज, कुछ भी सर्विस हो। अब जैसे गुड्स का मतलब कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट जो भी है, जैसे एग्जाम्पल में हमारा मोबाइल मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है। तो प्रोडक्ट का मतलब वो, लेकिन पहले प्रोडक्ट था, लेकिन अब जो है सर्विस। जैसे मान लेते हैं कि वाटर जो है, पानी पहुंचाने का काम। तो पानी जो फ्री में है, बट पानी पहुंचाने का जो काम है ना, इसका ये एक सर्विस है। डॉक्टर जो अपना सर्विस देता है, टीचर जो अपना सर्विस देता है, तो उसका एक वैल्यू क्रिएट होता है। क्या होता है? एक वैल्यू, एक प्राइस रखी जाती है। एक वैल्यू रखी जाती है, एक प्राइस रखी जाती है। ठीक है। इसके लिए तो उसको लेने के बाद मार्केट में एक्सचेंज होगा। मार्केट में एक्सचेंज, क्योंकि अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो इसके बदले में आपको क्या, एक प्राइस मेंटेन करना पड़ेगा, एक प्राइस चुकाना पड़ेगा। कोई भी सर्विस हम लोग लेते हैं तो उसके बदले में हम लोग को क्या करना पड़ता है? एक प्राइस चुकानी पड़ती है। ठीक है। एक प्राइस चुकानी पड़ती है। ठीक है। जैसे कुछ प्राइस, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं कि सपोज दैट हम लोग जैसे ये अभी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग करते समय प्रोडक्ट का प्राइस अलग, और वहाँ से वहाँ पहुँचाने, जब मतलब हमको फ्लिपकार्ट जो है डिलीवरी चार्ज जो है अलग से चार्ज लेता है। ये एक तरह का सर्विस हो गया। उसके बाद पिज़्ज़ा डिलीवरी की अगर बात करें, तो पिज़्ज़ा के डिलीवरी में उसके पहुँचाने का जो चार्ज भी जुड़ा रहता है। साथ में अगर लॉयर है, तो लॉयर जो आपका केस हैंडल करता है, तो उसके बदले में अपना सर्विस जो देता है, उसके बदले में वो कुछ चार्ज करता है। ठीक है। और टीचर आपको पढ़ाने के लिए भी कुछ फीस चार्ज करता है, और डॉक्टर अपना फीस, कुछ लॉयर अपना अपना फीस चार्ज करते हैं। तो ये जो है सर्विस है एक तरह का। एक तरह क्या है? ये एक तरह का ये सर्विस है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग प्राइस एक मेंटेन की जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये जो है टैंजिबल भी हो सकते हैं और इनटैंजिबल भी हो सकते हैं। ठीक है। एक प्राइस जो है एक्सचेंज का माध्यम है ना। प्रोडक्ट प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, लेकिन उसका एक प्राइस रख, जब जब उसका एक प्राइस रख दिया जाता है। जैसे एक पेन, एक मार्कर पेन है। अब मार्कर पेन का जब इसको अगर इसका एक प्राइस मेंटेन कर दिया जाता है, तो ये मार्केट में एक वैल्यू क्रिएट करता है। मार्केट में एक वैल्यू क्रिएट करता है कि भाई ये 30 रुपए का है, 50 रुपए का है, जो भी है, तो एक वैल्यू क्रिएट करता है। ठीक है। और ये इसको हम लोग कहीं कहीं से भी ले सकते हैं, है ना, खरीद सकते हैं। उसके बदले में हम लोग एक प्राइस मेंटेन करके, मतलब कि 50 रुपीज़ हम लोग जब देंगे, तो वहाँ से हम लोग को ये चीज़ मिलने वाला है। ठीक है। तो प्रोडक्ट का उसी तरह हम लोग सर्विस, जैसे हम लोग को कोई भी सर्विस लेना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक प्राइस मेंटेन करनी पड़ेगी, एक प्राइस देना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो है ये जो प्रोडक्ट है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल का मिक्सचर होता है ना। इसको एक्सचेंज करने के लिए मतलब कि हम लोग जब एक्सचेंज करते हैं, उसके बदले में हम लोग को क्या सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए।
हम लोग क्या मिलनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन। अगर हम लोग सेटिस्फाई हैं उस अमाउंट से हम लोग अगर सेटिस्फाई हैं तो ठीक है, ठीक है। कस्टमर भी सेटिस्फाई तो ठीक है, ठीक है। उस प्राइस से ये जो प्राइस इसका वैल्यू रखा गया है उससे कस्टमर हमारा सब सेटिस्फाई होना चाहिए। अब अगर बात करें हम लोग कि कस्टमर जो ये प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट को हम लोग कितने टाइप्स में बांट सकते हैं, ठीक है। अगर तो प्रोडक्ट को कैटेगरी में बांटते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरी में बांटते हैं। तो प्रोडक्ट जो है अगर कैटेगरी में हम लोग बांटे तो कितनी कैटेगरी हो सकते हैं इसके, ठीक है। प्रोडक्ट के कैटेगरी, ठीक है। प्रोडक्ट को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होगा कंज्यूमरेबल गुड्स, है ना, कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है। और एक हो जाएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। दो तरह का प्रोडक्ट हो गया, एक हो गया कंज्यूमरेबल। अब जो दो टॉपिक में हम लोग दो कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक इंडस्ट्री। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि भाई कंज्यूमर मतलब कि जो प्रोडक्ट को सिर्फ कंज्यूमर यूज करता है, कंज्यूम करता है, जो प्रोडक्ट को कंज्यूमर कंज्यूम करता है, ठीक है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे हम लोग टूथपेस्ट हो गए, है ना, सोप हो गया, है ना, टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, हर चीज़ जो है हम लोग जो यूज करते हैं, कंज्यूमर जो भी यूज करता है, जो भी कंज्यूमर यूज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और साथ में क्या है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो होता है, कोई बच्चा नहीं है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट जो कि हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में, ठीक है। इंडस्ट्री में यूज करते हैं। जैसे जैसे पोटेशियम, सोडियम, है ना, ये सब जो है केमिकल यूज जो होता है, ये सब जो है इंडस्ट्री में यूज करते हैं। 1:30 बजे। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जो भी यूज होते हैं जैसे सॉल्ट हो गए, है ना, मशीन जो भी चीज़ है जो प्रोडक्ट बनाने में, इन प्रोडक्ट को बनाने में, सोप को बनाने में, ठीक है ना, टूथपेस्ट को बनाने में, इन सब चीज़ों को बनाने में हमारा यूज होता है, क्या होता है, यूज होता है ना, प्रोडक्ट को बनाने में यूज होता है। जैसे कि हम लोग जान लेते हैं कि कोई भी जैसे ये पेन हो गया, इस पेन का हम लोग यूज करते हैं तो इस पेन में प्लास्टिक लगा है, इंक लगा है, बहुत सारा चीज़ लगा है, तो इसको बनाने में जो खर्च लगे हैं वो सारे के सारे क्या है, इंडस्ट्रियल गुड्स है, ठीक है। और ये जो एक प्रोडक्ट बन गया है इसको हम लोग यूज कर पाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया। वैसे ही ब्रेड, ब्रेड के अंदर में जो भी आटा मैदा ये सब लगता है, ये सब जब उसमें फैक्ट्री में जब बनता है तो ये जो हमारा जो हो जाएगा वो कंज्यू इंडस्ट्रियल गुड, क्योंकि वो उसको लेकर इंडस्ट्री के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, बनाते हैं प्रोडक्ट। जब रेडी हो जाता है, कंप्लीट प्रोडक्ट जब हो जाता है तो वो क्या होता है कि कंज्यूम करने लायक हो जाता है, तो वो हम लोग अलग अलग जगह पर बेच सकते हैं प्राइस में, ठीक है। तो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया। तो दो तरह का प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिवाइड भी कर दिए और इसके बारे में जान भी लिए, ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट और और एक प्रोडक्ट क्या बोले हम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, सपोज एग्जांपल में समझ लेते हैं, खाना में हल्दी मिर्च मिठाई जो भी मसाले हैं, मसाले जब एक साथ रखे हुए हैं बहुत सारी चीज़ जो खाने बनने के लिए, तो वो सब जो है वो सब क्या सारे के सारे क्या है, ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया, इमेजिन हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का, ठीक है। और जब वो कंप्लीट सब्जी बन गया या कंप्लीट हमारा जो फूड रेडी हो गया, हमारा जो डिश कंप्लीट हो गया, उसको जो कस्टमर यूज करेगा, सेटिस्फाई होगा उसको खाकर, उसके बदले में कुछ प्राइस मेंटेन करेगा, प्राइस देगा, तो ये हमारा क्या बन गया, कंज्यूमर गुड्स बन गया, कंज्यूमर प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। आई थिंक आप लोग को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और कंज्यूमर प्रोडक्ट आपने समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट वीडियो।